सरकार चाहे किसकी भी हो, बहस हमेशा ऐसे मुद्दों पर होती रही है और महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। क्या एसओपी है आपके पास शहजाद पूनावाला? देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि हो सकता है कि कई सारे बयान उठा के लाए जा सकते हैं, पर आज एक मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री जब बोलते हैं और उस बयान की सीरियसनेस को हम इसने फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, ये करके हम लोग उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कर सकते हैं, वो उनकी राजनीति भी हो सकती है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। करना चाहिए, सबको राजनीति करना चाहिए, चाहे चोला पहनकर बिना चोला के। मैं सवाल सिर्फ इतना खड़ा करना चाहता हूं। देखिए, पिछले 8 साल का कालखंड अगर देखें तो कन्विक्शन रेट रेप के मामले में 20-25% होती थी। आज हमने सशक्त किया कानून, जैसे पॉक्सो एक्ट को बड़ा स्ट्रेंथन किया। 12 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है तो फांसी की सजा देती है, उससे कन्विक्शन रेट आज 40% तक बढ़ा है। इसको तो और भी आगे ले जाना है। मुझे प्राची जी, मुझे लगता है प्राची जी मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। एक तो मैं एक लौता अकेला लड़का हूँ 4 महिलाओं के बीच में। प्राची जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, हर डिबेट में मेरे बीच में बोला। आज आपके सामने प्राची जी, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मेरी बातों को आ जाने दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। मेरे साथ अन्याय ना, ये अन्याय होता है हर बार मेरे साथ ये अन्याय होता है। मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं, मैंने किसी के बीच में बात को पूरी करने दीजिए। योगिता जी, एक तो बात किसी के बोलने बीच दीजिए, में फिर आप जवाब दीजिए। अगर ये अन्याय है तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? बोलिए शहजाद जी, बोलिए आप अपनी बात। मैं किसी के बीच में ना बोलना चाहता हूं, और मुझे पता है कि कुछ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक पार्टी को पसंद कर वो रखे अपनी बात। मैंने कहा रोका, मैंने तो पूरी सुनी है बातें, और मैं सुनने को तैयार, और भी गाली खाने के लिए मैं तैयार हूं। पर मैं आज चाहता हूं कि हम लोग इस फोकस को डिफोकस ना करें। आज शहजाद, स्टैंप लगा दो कांग्रेस की, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक शब्द नहीं बोला प्राची जी, या तो आपका इंटरव्यू करें। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं आशा जी, बैठिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस प्रकार से। बहुत वही आप वो मुझे टिप्पणी मैंने कर रहे हैं किसी के विषय में नहीं बोला, मैंने नाम नहीं लिया है। प्राची जी, कृपया मैं आपसे जोड़ता हूँ हाथ, मैं हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। योगिता जी, एक सेकंड उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोलिए। अरे भाई, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। प्राची जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, एक्शन प्लान समय निकल जाएगा, इसी चीज में समय निकल जाएगा। मेरी डिबेट का ना कोई मतलब नहीं रहेगा। मुद्दा बहुत संवेदनशील। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं हर रोज आता हूँ आपके डिबेट में, मेरी बात बीच में काट देते हैं। मैं चाहती हूँ इस डिबेट का आपका पीसीआर तय करे क्या करना है। मैं आशा जी यहाँ पर बैठी हैं, और जब तक आशा जी मैं प्राची जी, मैं क्या बोलूँ आपसे? रुक जाइए ना, रुक जाइए योगिता भयान, मेरे सामने आशा जी बैठी है, मैं नहीं अपनी आवाज ऊंची कर सकता भाई। ऐसे देखिए, ऐसे हम अगर बहस में फंसेंगे तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर मेरी बात हो जाएगी। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। प्राची जी, मुझे संरक्षण दीजिए। एसओपी बता दीजिए आप। चलिए शहजाद पूनावाला जी, एसओपी बताइए। मैं प्राची जी, मैं आपके इंडिया टीवी से हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। मैं आज एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हूँ। प्लीज, मैं वही प्राची जी, मैं कैसे अपनी बात, प्राची जी, मुझे लगता है बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मेरी बात तो सुनिए योगिता जी, जब इतना संवेदनशील मैं ये वो वाली डिबेट नहीं करूंगा आज इंडिया टीवी से। मैं कह रहा हूँ करना जरूरी नहीं है। फिर आप बोलिएगा, मैं दिन रात काम करती हूं जी, फिर आप बोलिएगा। ये क्या बचाव बंद करने, अशोक गहलोत का बचाव करने के लिए इस हद तक गिर रहे हैं? आप बोल लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, आप बोल लीजिएगा। आपका पीसीआर क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा है? मैं चुप करने की कोशिश कर रही हूँ। मैम प्लीज, मैं कैसे अपनी बात, देखिए प्राची जी, मेरी पार्टी ने जल्दी से बात करिए। देखिए, फिर मैं अपनी बात पूरी तरह से रखूं। नहीं, मेरी क्या गलती रही है आज इसकी डिबेट में? मैंने किसी के बीच में जल्दी 30 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरे सामने प्राची जी, मैं अपनी बात पूरी तरीके से रखूंगा। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, मैं जवाबदेह हूं, और मैं आशा जी का यहाँ पे, मैं आशा जी के साथ में जो डिबेट में मैं हूं, मैं अपनी आवाज को इतना भी ऊंचा नहीं कर सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए जल्दी से अपनी, कृपया करके। मैं ये बात समझा रहा था, देखिए, कुछ लोगों को आज अशोक गहलोत जी को बचाना है, बचाते रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कानून को सशक्त करने के बाद आज कन्विक्शन रेट 20-25% से 40% हुआ है। इसको और भी सशक्त करना है। हमें कानून के ऊपर आप ऐसी बातें बोलेंगे, फिर कहोगे आपको अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। बिल्कुल आप बेहुदा बात कर रहे हैं। Nobody is trying to protect Gehlot here. He has done a very wrong thing, very insensitive. योगिता जी, आप देखिए, ये अगर इस प्रकार से चर्चा नहीं कर पाऊंगी। देखिए, हमारे सामने आशा जी बैठी है, आप क्यों मुझे मौका नहीं दे रहे हैं? सुनिए ना, फिर हम चर्चा क्यों करते हैं? अगर एक दूसरे को सिर्फ नहीं खड़ा करना है तो फिर हम चर्चा नहीं करते ना। ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी चर्चा। मुद्दा इतना संवेदनशील है,
मुद्दा इतना संवेदनशील है, एक दूसरे की बात सुने बगैर। मैंने पूरी बात सुनी है प्राची जी, कृपया मेरी पार्टी के साथ अन्याय ना करें आप। मैंने सारी सबकी बात सुनी है। यहाँ अन्याय किसके साथ हो रहा है, चर्चा किस विषय पर होनी चाहिए, मुझे बोलने तो दीजिए भाई, मैंने क्या गलती की है? मैंने तो सारी बातें, आप उनको हटा सकते हो और मुझे बात रख सकते हैं, मेरी बात हो जाती है अब तक। क्यों मैं मुझे फोर्स कर रहे हैं टू विंडो वाले कॉक फाइट में? पूनावाला इनकी पार्टी सत्ता में प्राची जी, आप बताइए मैं कैसे करूँ बात? एक सेकंड रुक जाइए योगिता जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब नहीं ले पाऊंगी मैं किसी से ऐसे। एक सेकंड रुकिए ना, बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना। This is very unfair, प्राची जी। मैं जल्दी से बात रखिए, देखिए। नहीं प्राची जी, this is not the way that a debate should have been conducted आज के इस इतने important मुद्दे पर। एक सेकंड प्लीज, प्राची जी, समय खत्म हुआ। प्राची जी, मैं आपसे नहीं, प्राची जी आप चाहती हैं मेरी पार्टी प्रतिनिधित्व ना करे? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात मत बीच में लेकर आई, मेरी बात सुनिए प्लीज। हम लोगों को आशा जी का सम्मान कीजिए, मैं कृपया करके, मैं उन्हीं के सम्मान की बात कर रही हूँ। वो कुछ कहना चाह रही है चूंकि वो उठकर पे जाना चाह रही है, ऐसे नहीं हो पाएगा। आशा देवी जी, नहीं, पर मेरी बात को क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? शहजाद पूनावाला जी, वो जाना चाहती हैं, वो जाना चाहती हैं, बात रखने दीजिए, उनकी एक बात आने दीजिए। आप उनकी सम्मान की बात कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आप माफी मांग रहे हैं, उन्हें बात आने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं समय दूंगी, मैं समय दूंगी। जघन्य अपराध से खोया है, उनकी सुनने की सक्षमता रखो। आप तो आशा देवी जी, एक सेकंड सुन लो, आशा देवी जी बोलने दीजिए आशा जी को, पर आपने मेरी बात नहीं आने दी। वो जाना चाहती हैं शहजाद, वो जाना चाहती हैं, वो एक बार बोल लें। दिस इज नॉट फेयर, आशा देवी जी, दिस इज नॉट फेयर, ये बहुत गलत हुआ है आज। देखिए, और इस गहमा गहमी में वो चली भी गई है, उनका जो फाइनल रिएक्शन है वो सामने नहीं आ पाया, क्योंकि इसी बहस में हम लोग फंसे रहे और फिर इसका कोई हल तो निकल नहीं पाएगा, ये तो तय है। योगिता जी, एक सेकंड अगर आप चुप रहेंगी तो शहजाद अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी, राधिका जी के पास भी आऊंगी, और प्लीज मैम आप कोई इंटरवीन ना करें। हमें मालूम है प्रत्यक्ष रूप से आप उन्हीं को समय देंगी, हमें मालूम है प्राची जी, मेरा समय तो आपने 30 मिनट बाद दिया और आप उन्हीं को प्लेटफॉर्म देने वाली हैं। इट इज वेरी वेरी एविडेंट, तो प्लीज आप दीजिए, बिकॉज आप एंकर हैं, आप जिनको चाहेंगे मौका दे दीजिए, प्लीज बोलिए, क्योंकि हमारी आवाज जो दिन रात महिलाओं के लिए काम करता है, पीड़िताओं के लिए काम करता है, उनको सुनने के लिए आपके चैनल के पास स्पेस नहीं है। पर ये जो राजनीति करते हैं लाशों के ऊपर, उनको सुनने के लिए आपके पास पूरा समय है, आप सुनिए, नो प्रॉब्लम। आई विल नॉट स्पीक a word, I promise। बोलिए मैडम, आप ही बोलिए, वो रोज पूरा समय लीजिए, पूरा समय लीजिए, पूरा समय लीजिए, आप बोलिए ना, बोलिए, आप बोलिए योगिता जी। नहीं बोलिए, आप बोलिए, आप पूरा समय लीजिए, ये बहुत आसान है योगिता जी। जिसको भी बीच में टोका जाता है उसके लिए कह देना बहुत आसान है कि आप इसको समय दे रही हैं, उसको समय दे रही हैं। मैडम, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो बयान आया है ना, जो बयान आया है उस बयान पर चर्चा करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे बीजेपी, कांग्रेस या योगिता जी को कितना समय देना है, मेरा मकसद ये नहीं है ना। बयान पे चर्चा उन्हीं से सुनना चाहती हैं आप, हमसे सुनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनूंगी? केंद्र सरकार में है, आपने उनसे पूछा कि एसओपी बता दीजिए, बताने दीजिए ना एसओपी। आप पूरी बात नहीं करने दे रहे हैं, आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं बार बार। योगिता जी रुक जाइए, प्लीज पूछिए, बस मुझे ये जानना है एक सेकंड उनके पास क्या एक्शन प्लान है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे तो बताने तो दीजिए योगिता जी, थोड़ा सा तो सब्र रखिए। और इस चक्कर में कांग्रेस का स्टैंड मैं जान नहीं पाऊंगी, इसी चीज में उलझी रह जाऊंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।